तो हमारा फर्स्ट सौरभ, आप ट्राई करोगे क्या इसको क्वेश्चन? सर मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मतलब मुझे टॉपिक भी पता नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम अभी मैं सारा क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? आप बस नोट डाउन करते जाओ, ये सब सारे सीमेट के ही यस पूछे सर, मैं पूछे गए, नोट्स बना लेता हूँ सर। या सब सारे सीमेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई थिंक इसी साल का ये क्वेश्चन ओके है, सर। ठीक है? ठीक है, इसको अवॉइड करना है, आई थिंक रीटाइप हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द कॉस्ट ऑफ द थ्री components A B C of an electronic machine worth 12,000, ठीक है, in 2020 है, is given as a pie chart as shown below। तो ये पाई चार्ट यहाँ पे दी हुई है। आई थिंक पाई चार्ट से अगर आप अवेयर होगे तो आई थिंक आप जानते हो पाई चार्ट आपको मेनली एक ग्राफ के फॉर्म में दी रहती है, जो आई थिंक 2-3 हिस्सों में बटा रहता है, आई थिंक 5-3 ऐसे ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे बोल रहा है कि लाइक यहाँ पे थ्री कंपोनेंट्स है यहाँ पे, और एबीसी है, इंक्रीज 10%, 20%, 10%, ठीक है? और द कॉस्ट ऑफ द थ्री कंपोनेंट एबीसी रिस्पेक्टिवली इन 2021। तो आपसे बोल रहा है 2021 का बताने के लिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2020 का, जो कि 12,000 दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको आप कैसे करोगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे 90 डिग्री है ये वाला, ये 120 डिग्री है ये वाला, फिर सी हमारा कितना हो जाएगा? सी हमारा कितना हो जाएगा अगर मैं बोलूँ यहाँ सर पे? 360 डिग्री होता है आई थिंक नॉर्मली फुल टोटल प्लेन। 360 डिग्री होता है ना टोटल, और इस जी दोनों को सर। प्लस कर दो आप, कितना हो जाएगा? 120 प्लस 90 होगा, तो कितना हो अच्छा। जाएगा? 360 में से माइनस कर दो 120 प्लस 90, कितना हो गया? 9 टू 210 हो गया, राइट? 210। या 210। 210, या फिर 0 हो गया, 5 हो गया, और 3 में से कितना आ गया? ये 150 डिग्री। तो हमारा सी निकल गया 150 डिग्री, ठीक है? तो हमारा तीनों का वैल्यू आ गया। तो हमारा ए कैसे निकालेंगे? फिर हम लोग ए निकाल लेंगे यहाँ से। ए का कैसे निकालेंगे? 2020 का भी मैं बोल रहा हूँ, 21 पे भी हम लोग नहीं गए। अगर मैं 20 का लेकर चलूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2020, ठीक है? 2020 का अगर मैं लेकर चलूँ, अगर ए का, तो ए का कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 बाई 360 इंटू 12,000 करेंगे, मतलब 12,000। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, फिर इससे कट लो, 6 टू 12, 0 0 हो गया, 6 1 6, 6 5 30, ये हो गया। तो 15 टू 30, तो 3,000 ये एक आ गया, ठीक है? ये एक आ गया, ओके? और मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे, एक सेकेंड एक सेकेंड, हेलो सौरभ, आवाज आ रही है? यस सर। एक सेकेंड, कॉल आ गया था मेरा एक, ठीक है? तो हम लोग कहाँ पे थे? बी पे थे। बी का कैसे निकालोगे आप? बी का भी सेम प्रोसेस है। बी का कितना है हमारा? 120/360 कर लो, ठीक है, इंटू 12,000 कर लो, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? आई थिंक 3 बार में हो जाएगा ना पूरा, 3 बार में हो जाएगा। तो ये कितना? 4 बार में, तो 4,000 आ गया इसका, 4,000। तो इसका हमारा 4,000 आ गया। फिर सी का निकाल लो यहाँ पे। सी का आप कैसे निकालोगे? 150 है जो हमारा सी का वैल्यू लाए थे यहाँ पे, बाई 360 कर लो, इंटू फिर कितना है इसका? हाँ, 12,000 है, 12,000 से कर लो। तो कैसे हो जाएगा इसका? 0 से 0 कट जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 3 5 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा? 1,000 हो गया। तो 1,000 हो गया, तो 5,000 ये वाला आ गया, ठीक है? तो हमारा ये तीनों कंपोनेंट आ गया, ए बी सी का 2020 का आ गया, ठीक है? 2020 का हमारा 3,000, 4,000 और 5,000 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे
ईयर 2021 का, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 2020 का आ चुका है। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे 2021 का आने के लिए, तो कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे 2020 का अगर इतना से इंक्रीज है, जैसे 10% इंक्रीज है, ये मैं बोलूंगा 20% से, और ये मैं बोलूंगा 10% से। तो अगर मैं इंक्रीज बोलता हूँ तो 110/100 लिख सकता हूँ इसको ऐसे, क्योंकि 100% ने टोटल मानते हैं, उस पर कितना 10% इंक्रीज है, तो +10 कर देते हैं तो 110 बन जाएगा, होगा सॉर्ट ऑफ। यस सर, वो 110% होगा। या ये 120/100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 110/100 होगा, होगा। यस सर। और मैं अगर मैं बोलूंगा पॉइंट में लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे? ये कितना हो जाएगा 1.1 होगा, ये कितना होगा 1.2 होगा, और ये कितना हो जाएगा 1.1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नो प्रॉब्लम सर। ओके, तो हमारा ये एक है, ये एक है, ये बी का है, ये सी का है, ठीक है। ये मैं 2021 का लिख रहा हूँ। ए का निकाल लो आप। ए का हमारा 1.1 है, सॉरी 10 नहीं है, 1.1 है, ये पॉइंट है। 1.1 इंटू 3000, तो पहला ए का हमारा कितना आया था 3000 आया था, बस इंटू करना है यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 311 से 33 आ जाएगा, एक एक जीरो चला जाता है यहाँ पे, पॉइंट लगा हुआ है। फिर बी का कितना आ जाएगा आपका 1.2 इंटू कितना था बी का 4000 था, 4000 कर लो, कितना आ जाएगा 12 4 से 48, 48 आ गया ये। सी का कितना आ गया 1.1 इंटू 5000, कितना आ जाएगा 5500। कितना आंसर है हम लोग का? आई थिंक बी है ना, बी वाला, ये करेक्ट है। तो यहाँ तक क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब एक सीमेट का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये वाला क्या बोल रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन जीरो है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इक्वल टू 3.6% ऑफ। तो बोल रहा है अगर यहाँ पे x जीरो होता है बड़ा, मतलब जीरो से अगर बड़ा है यहाँ पे x, ठीक है, और देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू 3.6% ऑफ वॉट, यहाँ पे वॉट दिया हुआ है। तो आपको हर एक का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जैसे कि है देखो 3.6% है ना, आई थिंक क्वेश्चन में सारा दिया हुआ है ना। अच्छा 3.6% ऑफ 5x है यहाँ पे, वॉट नहीं है। मुझे वही लगा कि यहाँ पे वॉट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 5x/12 है, ये छूट गया था क्वेश्चन में, ठीक है। ये 5x/12 है, तो 5x/12 है 3.6%। तो पहले हम लोग इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो 3.6 है यहाँ पे, अगर यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ पे परसेंटेज है तो 2 जीरो इधर आ जाएगा, फिर 1 जीरो इसका आएगा नीचे, इंटू करेंगे फिर, और यहाँ पे 5x/12 है, तो 5x/12 यहाँ पे इंटू कर दो, तो कितना आ जाएगा 12 3 36 हो गया, ओके। और ये कितने बार में कट जाएगा 5 2 10 0 0, तो 3x/200 आ जाएगा ये। इसका वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये x का, मतलब यहाँ पे इसका जो मैं क्वेश्चन में बोला है, इसका ये वैल्यू आ गया, ठीक है। 3x/200। आपको अब आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मेरा सही सही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 3% ऑफ 20x, मतलब इसके इक्वल आया तो ठीक है, मतलब जो इसका LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो वो अगर इक्वल होगा तो हम लोग का वो वाला ऑप्शन सही होगा। अगर ए को चेक करेंगे तो क्या बोल रहा है यहाँ पे 3% ऑफ, यही बोल रहा है 20x। तो इसको चेक कर लो, 3/100 करेंगे इंटू 20x, कितना आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 25 जा हो जाएगा ना, ये 25 जा 100 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 3x/5 आ रहा है। तो ये होगा क्या LHS इक्वल टू RHS, हम लोग RHS ये है ना, तो ये नहीं होगा। गेटिंग शॉर्ट? यस सर। या
तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, फिर सेकंड ऑप्शन इसको चेक कर लो, तो क्या बोलोगे आप? x परसेंट है सर यहाँ पे, तो x बाई 100 करेंगे, या इंटू 3/2 है यहाँ पे, तो इसका कितना आ जाएगा? 3x/200। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या RHS से, ये वाला? तो ये हमारा करेक्ट हो गया, मतलब बी हमारा सही है। फिर सी को अगर चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x परसेंट है ना, 3x/100 इंटू 0.2 है यहाँ पे, तो इसको एक जीरो नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2×5 = 10 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 3x/500। तो ये आएगा RHS के इक्वल? नहीं आएगा। तो हमारा अभी तक एक ही सेटिस्फाई हुआ है, डी को फिर चेक कर लो यहाँ पे, क्योंकि आपको सबका एक्सप्रेशन बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। अगर मैं डी को चेक करता हूँ तो 0.05% ऑफ 3x है, तो इसका परसेंट नीचे नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 जीरो और नीचे उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू 3x है यहाँ पे, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे क्या आएगा? 5×2 = 10 आएगा, 0 0 ये आ जाएगा, नहीं नहीं 3 जीरो यहाँ पे आएगा, हाँ। तो 3x/2000 यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी RHS के इक्वल नहीं होगा, तो डी भी हमारा नहीं है। बट ई देखो 3x/200 सीधा लिखा हुआ है, तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे? एक बी आ गया, और हम लोग को ई को चेक करना ही नहीं पड़ा क्योंकि वो ऑलरेडी RHS के इक्वल था। तो हमारा दो ऑप्शन क्या है? एक बी एंड ई आर करेक्ट ऑप्शन। बात समझे यहाँ पर सौरभ? यस सर। या तो ये सब सारे सीमेट के क्वेश्चन है। अगर आप सीमेट अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सीमेट में आपको टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीमेट में ना मेनली अगर आपका बेसिक्स ये सब सारा क्लियर है ना, बेसिक्स हो गया, फिर से आप कुछ लेवल से क्वेश्चन बना लियो, तो आपकी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट पे इसकी क्वांट्स आती है, या फिर कोई भी मैं सेक्शन बोल देता हूँ, क्योंकि सीमेट में इनफ टाइम होता है आपके पास चेक करने के लिए, और सीईटी और एसआरसीसी में थोड़ा कम टाइम होता है, ठीक है। करेक्ट सर। या अगर मैं इसको बोलूं, इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, तो ये ना एक अच्छा क्वेश्चन है, सीमेट में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो इसको देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे, लेट ए बी सी बी द एजेस ऑफ 3 persons PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी सी आर नेचुरल नंबर है। यहाँ पे ए बी सी एक नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? 1 से जो स्टार्ट होता है। आई थिंक ये बात आप लोगों को पता होगी। एंड यहाँ पे बोल रहा है, इफ द एवरेज एज ऑफ PQR इज 32 years, तो मतलब यहाँ पे बोल रहा है PQR का अगर एवरेज इज 32 years है, सॉरी, ओके 32 years है, एंड इफ द एज ऑफ Q इज एग्जैक्टली 6 year मोर देन P, मतलब बोल रहा है कि Q का जो एज है एग्जैक्टली 6 year मोर देन P है, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ C बोल रहा है, ठीक है। तो ये सॉरी, अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है ये, सॉरी टाइम एंड वर्क का नहीं, एजेस का ये क्वेश्चन है, जो एवरेजेस और एजेस यहाँ पे चैप्टर होती है ना उसकी है। तो यहाँ पे जैसे जैसे लिखा है क्वेश्चन है, मैं पहले वैसे वैसे लिख देता हूँ क्या बोल रहा है। पी की वर्ड पूछा है, तो यहाँ पे P+Q+R का जो एज है यहाँ पे कितना बताया आपको? आर नेशनल नंबर 32 years है, ठीक है, 32 years मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा? सॉरी सौरभ, तीनों का अगर मैं एवरेज लिखूंगा तो बाई 3 यहाँ पे करेंगे ना, तो बाई 3 अगर मैं बाई में कर रहा हूँ इधर, अगर बाई 3 कर रहा हूँ तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा यस सर, मल्टीप्लाई होगा बंदा। 96 होगा, 32 × 3, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, if the average age of PQR is 32 year and if the age of Q is exactly 6 year more than that of P है, ठीक है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा हुआ है? Q is 6 year more than P, तो P+6 ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे इसको, ये वाला स्टेटमेंट? नो सर। ठीक है, यही बात बोल रहा है यहाँ पे Q का। और हम लोग को बोल रहा है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ C पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ C, ठीक है। अब एक बात बताओ, मिनिमम वैल्यू ऑफ जो C पूछ रहा है वो इज इक्वल टू क्या होगा? देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P है हमारा,
अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, कैन टेक इक्वल टू बी होगा क्या? क्योंकि सी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन बी बोल रहा है ना यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। आई थिंक मैंने वो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में पूरी लिखी है क्या। लेट ए बी सी थ्री एजेस वेयर ए बी सी आर नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। आर इज ग्रेटर देन है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी। आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन नहीं डाली, फुल क्वेश्चन यहाँ पे लिखी है क्या मैंने। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मुझे छूट रहा है। एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन एक बार रीचेक करने दो। एक सेकंड मुझे दो दो, एक सेकंड। या ऋषभ आवाज, सॉरी सौरभ आवाज आ रही है क्या? यस सर, यू आर सौरभ ऑडिबल। या मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे जो एबीसी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो एबीसी लिखा हुआ है वो एबीसी नहीं है, वो लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है। वही मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ छूट रही है मुझे। यहाँ पे ये ऐसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, वेयर ए ओके सर। इज लेस देन और इक्वल टू बी और बी इज लेस देन इक्वल टू सी, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, वही मैं लिख रहा था यहाँ पे, सोच रहा था कि पूरा एक्सप्रेशन ये बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूंगा जो मिनिमम वैल्यू ऑफ सी जो है, ये वाला सी मैं बोल रहा हूँ, ये वाला मिनिमम वैल्यू ऑफ सी है, कैन टेक इक्वल टू बी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि बी जो है इक्वल बी और लेस देन भी सी है ना यहाँ पे। यस सर, यस सर, इट इज ठीक मेंशन्ड। है, इट इज मेंशन्ड। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा क्यू है, क्यू हमारा क्या है यहाँ पे, पी प्लस क्यू है, पी क्यू आर है। इसको मैं एबीसी भी लिख सकता हूँ, यस आर का सर। मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ पी का एज इट इज वैल्यू रहेगा यहाँ पे, और हमारा क्यू का वैल्यू जो हमारा बी है वो एज इट इज आ जाएगा पी प्लस सिक्स। और मैं बोलूँ प्लस सिक्स, तो सिक्स सी भी होगा ना जो हमारा आर का वैल्यू, क्योंकि बी इज इक्वल टू सी है और लेस देन सी है। तो पी प्लस सिक्स दो बार लिखो तो कोई दिक्कत होगा? ये पॉइंट आप समझे सौरभ की मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको? सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, वो स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी तो मैं देख नहीं पाया था। अच्छा अच्छा, देखो क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। क्यू हमारा क्या है, बी है। क्यू हमारा क्या है, बी है ना, ए बी सी। पी क्यू आर को मैं ए बी सी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे आपके एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी और बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। मतलब बी सी के इक्वल भी हो सकता है ना, यहाँ पे तो ये बात मेंशन है ना, ये मैं तो खुद से नहीं बोल रहा हूँ। यस सर, मेंशन है। अगर b हमारा c के इक्वल है तो b हमारा q आया है ना, इसी को ना हम लोग b बोल रहे हैं, q को। यस सर। तो अगर मेरा q का वैल्यू p प्लस सिक्स है तो r का जो r हमारा c है तो उसको भी p प्लस सिक्स लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यस सर, वो तो रिलेशन चलता आ रहा है, मतलब ऑलरेडी मेंशन लॉजिक है इससे। तो ये यहाँ पे मैंने दो बार p प्लस सिक्स लिखा, क्योंकि एक बार मैंने q का लिखा, फिर एक बार मैंने r का लिखा,
क्योंकि यहाँ पे b इक्वल टू c है, ठीक है। अगर आप इस समझ इक्वेशन गया को सर। सॉल्व, हाँ अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 3p प्लस कितना आएगा आपका, इधर आ जाएगा 12 आ जाएगा ये, और 96 इधर आएगा, और माइनस कर दो, अब p का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, इधर 4 हो गया, इधर कितना आ गया 84 आ गया, फिर p का वैल्यू आ गया 3 2 6 और 3 8 24, तो 28 आ गया हमारा p का। मतलब p हमारा क्या था, ये p का हमारा ये ABC जो हमारा a था, बट आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यू आपको c का पूछ रहा है, तो c का हमारा क्या एक्सप्रेशन था, p प्लस 6 था, ये c था ना हमारा, तो p का यस सर। वैल्यू क्या, 28 प्लस 6 कर दो, कितना आ रहा है आपका, 34। 30, 34 इज द राइट आंसर, 34 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था सीमेट में जो पूछा था आपसे, ठीक है। तो आपको, मैंने यहाँ पे मुझसे स्टार्टिंग में गलती हो गई थी कि मैं यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर पाया था, क्योंकि प्रिंटिंग आई थिंक मिस्टेक हो जाती है पीपीटी में, तो वही मैं क्योंकि, तो ये क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा सा जो पहली बार ट्राई कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े। ओके सर, श्योर सर। या हेलो, हेलो आरुषि, आवाज आ रही है मेरी, हेलो आरुषि, आवाज आ रही है मेरी। यस सर, आ रही है। या तो अभी हम लोग ने एक दो क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है, तो अभी आप बने रहे ना, तो सारे अभी हम लोग सीमेट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले, ओके सर। तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं सीमेट में, ओके। ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आगे बढ़ते हैं। देखो ये स्टेटमेंट वाला ना सीमेट में अक्सर पूछा जाता है, मैं स्टेटमेंट का क्वेश्चन बता दूं तो सीमेट में आई थिंक आपको 3 या 4 स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस रहते हैं क्वांट्स में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दी रहेगी, स्टेटमेंट 2 दी रहेगी, और आपसे पूछा जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ऐसे ऐसे आपको ऑप्शंस दी जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, आई थिंक प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग बनाए होगे तो आप लोग ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे, ठीक है। बट मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे बोल रहे हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 8 लेटर सिलेबस है यहाँ पे, इन्हें रैंडम यहाँ पे चूज किया गया है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी दैट वर्ड कंटेन्स द टू एस टुगेदर, तो यहाँ पे बोल रहा है 2s को अगर मैं टुगेदर कर दूंगा तो उसका वैल्यू जो हमारा आंसर आ रहा है वो 1/4 आएगा, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा सिलेबस आया हुआ है, सिलेबस अगर इसको ऐसे आया है, तो अगर मैं यहाँ पे 2s को अगर टुगेदर कर दूंगा तो हमारे पास बचेगा क्या, y l l a, सॉरी ये b था, ये b हो गया और ये u हो गया। तो अगर मैं इसको समझ लो एक बॉक्स में बंद कर दिया, ये टुगेदर हो गया, समझो एक बॉक्स में मैंने बंद कर दिया इसको, तो हम लोग इसको एक ही काउंट करेंगे ना, अभी फिलहाल अभी एक काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एक बक्से में समझो बंद कर दिया है अभी, तो इसको हम लोग एक ही काउंट करेंगे अभी। तो ये टोटल वर्ड कितने आ जाएंगे यहाँ पे, टोटल जो वर्ड होंगे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, अभी मैं 1 वाला स्टेटमेंट अभी कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल आ जाएंगे यहाँ पे, आएंगे। और बट यहाँ पे 2 बार इसको भी तो काउंट हो सकता है ना, क्योंकि एस तो इधर, ये वाला एस इधर भी आ सकता है, ये वाला एस इधर भी आ सकता है, ये अपना पोजीशन 2 बार चेंज कर सकता है ना, तो इसलिए नीचे में 2 फैक्टोरियल आ जाता है। जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो मैं क्लियर आपको वहां पे बताता हूँ, बट प्रोबेबिलिटी में ना अगर 2 वर्ड अगर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, जैसे एस एस हो गया या फिर पी हो गया, पीपी हो गया, तो इसको फैक्टोरियल में बाई 2 फैक्टोरियल बोला जाता है, क्योंकि ये इंटर मतलब चेंज भी कर सकते हैं पोजिशन, या फिर पी इधर का इधर आ सकता है या फिर पी इधर का इधर भी आ सकता है, तो इसलिए हम लोग 2 फैक्टोरियल यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। गेटिंग सौरभ एंड आरुषि, आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आई है। यस सर। ठीक है। यस सर। और मैं क्या यहाँ पे बोलूंगा, आप ये तो आपका फेवरेबल आउटकम आ गया,
ये तो वन का मैंने फेवरेबल आउटकम निकाला है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम होता है। हमारा फेवरेबल आ गया, बट हम लोग को टोटल निकालना है। तो टोटल निकालना है तो टोटल तो हमारा सिलेबस को पूरे लेंगे। तो सिलेबस में टोटल वर्ड आपके पास कितने हैं? यहाँ पे टोटल 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 फैक्टोरियल बाई, आप क्या करोगे यहाँ पे, एल यहाँ पे 2 बार रिपीट हुई है, ठीक है, 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुई है, तो नीचे हम लोग 2 फैक्टोरियल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको एस भी 2 टाइम्स रिपीट हुई है, एस और एस, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स यहाँ पे 2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये हमारा टोटल आ गया, ये हमारा टोटल आउटकम है, ठीक है। और फेवरेबल हमारा वन का कितना था, 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब हम लोग स्टेटमेंट वन को प्रूव करना है कि 1/4 आता है या फिर नहीं आता है, तो उसको हम लोग को अभी चेक करना होगा। तो अगर मैं वन को अगर चेक करूंगा, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये हमारा फेवरेबल है। और नीचे हम लोग क्या रखेंगे, 8 फैक्टोरियल बाई और 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आपको डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप इसको ऊपर जा सकते हैं ना, मैं तो सीधा कट कर दूंगा अभी, बट अगर आप डिवाइड में थोड़ा मिस्टेक करते हो तो इसको ऊपर रख दो, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा कि 2 फैक्टोरियल से एक 2 फैक्टोरियल हटा दो, ठीक है। तो बचेगा कितना, नीचे में यहाँ पे बचेगा 7 फैक्टोरियल, ऊपर रहेगा, ऊपर हमारा 7 फैक्टोरियल हो गया, ओके। एंड नीचे हमारा 8 फैक्टोरियल ही रहेगा, ठीक है। बचा हमारा 2 फैक्टोरियल एक ऊपर आ जाएगा हमारा, ठीक है, 2 फैक्टोरियल एक ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसको चेंज कर लो आप, ठीक है। चेंज कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है ना, देखो इसको कैसे तोड़ोगे, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 8 है, 8 ऐसे करोगे ना, फिर 7 into 6, तो यहाँ पे तो 7 फैक्टोरियल तो आ जाएगा ना, 7 फैक्टोरियल चला गया, तो बचा क्या ऊपर, 2 फैक्टोरियल बाई 8, 2 फैक्टोरियल बाई 8 बचा, ठीक है। तो 2 into 1 ही ना होगा ये, नीचे 8 है, तो 2 4 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8, 1/4 इसका आंसर आ गया, या मतलब 1 यहाँ पे ट्रू है। तो फैक्टोरियल आपको लोग को तोड़ने आता है ना, जैसे मैं यहाँ पे 7 फैक्टोरियल यहाँ पे था ना, और नीचे था 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को अगर तोड़ोगे तो 8 into 7 into 6 जाएगा ना, 6 into 5 1 तक जाता है। तो मैंने यहाँ पे 7 फैक्टोरियल पे ही ये कट रहा था, तो मैंने इसलिए काट दिया यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पास बचा 2 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल। तो 2 into 1/8, तो 2 4 जा 8, तो 1/4 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे स्टेटमेंट अगर टू आपको चेक करना है, तो स्टेटमेंट टू आपको चेक करने के लिए क्या करोगे, द प्रोबेबिलिटी दैट वर्ड बिगिंस एंड एंड विथ एल इज 1/28। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं इसको अगर इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे साइड वाला इरेज कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि यहाँ पे 2 साइड्स आपको बोल रहा है, यहाँ पे एंड्स विद एल होना चाहिए, मतलब एक यहाँ पे रहना चाहिए और एक यहाँ पे रहना चाहिए। तो एल तो यहाँ पे फिक्स हो गया ना, एल यहाँ पे कितना हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। मतलब ये वाला यहाँ से तो कितना हम लोग बता, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग बस कितना ऊपर बचा, 6 फैक्टोरियल। बट एल यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, मतलब ये मैं कैसे लिखा हूँ, एल, एल बीच का क्या है, ए हो गया, बी हो गया, ए बी यू और एस, तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल, 6 फैक्टोरियल। भाई यहाँ पे एल 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा, क्योंकि एल यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ये हमारा फेवरेबल आ गया। और नीचे टोटल कितना था हमारा, 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसी का हम लोग सारा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल ले लो, उसके बाद 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर लो, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल चला गया। उसके बाद क्या करोगे आप, ऊपर 6 फैक्टोरियल आ गया, नीचे आपका 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका इंटू 2 फैक्टोरियल ऊपर में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देख कर लो, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, तो 6 इधर ही ऐसे रह जाएगा। उसके बाद 8 into 7 आएगा नीचे,
ठीक है, जो हमारा 6 फैक्टोरियल से यहाँ पे 6 फैक्टोरियल चला जाएगा और इंटू 2 फैक्टोरियल ऊपर में बच जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, और 2 से यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा 8, सॉरी यहाँ पे नीचे आई थिंक, एक सेकेंड, 2 से नीचे 4 बार में कट जाएगा तो 1/28 नीचे भी आ गया। तो मतलब हमारा 1 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला। तो आपको स्टेटमेंट 1 एंड 2 यहाँ पे सेटिस्फाई है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर है आप दोनों को। क्लियर है सौरभ? यस सर, यस सर। हाँ, प्रोबेबिलिटी आप इससे पहले बनाए हो क्या? सर वो मैं वीडियोस देखता था, मतलब स्टडी अड्डा 24, उस पर टॉपिक स्टडी किया था प्रोबेबिलिटी। चलो कोई तो नहीं। मैंने थोड़े ट्राई किए थे क्वेश्चन। अच्छा, समझ में आ रहे हैं ना जो अभी तक मैंने पढ़ा रहा हूँ अभी? यस सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। या क्लियर हो जाएगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना सारा क्लियर होते जाएगा। इसको करो, क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 22 और मोर व्हेन 4 डाइस आर थ्रोन। मतलब 4 डाइस का मतलब क्या है, एक डाइस में कितने होते हैं, यहाँ पे 6 होते हैं ना मैक्सिमम, यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे आपका टोटल आउटकम कितने आ जाएगा, टोटल आउटकम कितने, 4 बार अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ किसी चीज को, ठीक है, तो हमारा 4 बार पॉसिबिलिटी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपकी कितनी आ जाएगी, 24। नहीं 24 कैसे आ जाएगी, 6 × 6 होती है ना, मैं टोटल आपसे पूछ रहा हूँ। जब भी आपसे टोटल पूछे ना, मैं आपसे टोटल यहाँ पे पूछ रहा हूँ, तो टोटल पूछने में हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 6 × 6 × 6 × 6, क्योंकि मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 6 × 6, 6 का पावर 3 कितना होता है, आई थिंक 216 होता है ना, फिर 216 को 6 से करोगे तो कितना आएगा, 1296 आता है। तो टोटल हमारा जो आउटकम आ जाएगा वो 1296 आएगा, ठीक है, टोटल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि गेटिंग अ सम ऑफ 22 और मोर। तो एक बात बताओ, सम ऑफ पहले अगर हम लोग मोर निकालेंगे, तो एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा हम लोग मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 24 बन सकते हैं, उससे ज्यादा बनेंगे क्या? नो सर। नहीं बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा सम ऑफ 24 को अगर चेक करना है आपको, सम ऑफ 24 को अगर हम लोग चेक करना है तो क्या करोगे आप, क्या क्या इसमें आ सकते हैं, 6 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है, फिर 18, फिर 6, तो ये कितने वेज हो जाएंगे यहाँ पे, 1 वे होगा यहाँ पे, ये 1 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे यस कोई सर। रिपीट नहीं। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे सम ऑफ 23 लाने में क्या करोगे, फिर इससे नीचे 23 ही आएगा। तो 23 किससे किससे आ सकता है, 6 से आ सकता है, 6 6 12, 12 उसके बाद 6 5 6 ले से सकते, 5। फिर एक 18 और एक 5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे वेज आएंगे, ऊपर में 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा, 6 3 बार रिपीट है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज 4 वेज हो जाएगी, ये वेज मैं लिख रहा हूँ, क्लियर है। और अगर मैं बोलूंगा सम ऑफ यहाँ पे 22 का निकालना है तो कैसे निकालो, ये मैं पता है कैसे कट रहा है, आपको पता होगा ना, 4 × आप 3 फैक्टोरियल करोगे तो 3 फैक्टोरियल है, मैं लिखूंगा 3 पे से 3 चला जाएगा, तो इसलिए मैं सीधा 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। या तो 22 आपको लाने के लिए क्या आप करोगे, 22 के लिए क्या 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 बन सकता है पेयर, 6 आएगा, एक 6 12 12, उसके बाद 12 6 18, 2 2 हो सकता है सर। और एक 4 हो गया। अच्छा हाँ, एक ये हो गया, एक और बन सकता है यहाँ पे, एक अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे 6 6 ले लो, 12, अब 12 और 5 5 भी तो हो जाएगा, 12 और 10 यस सर। कितना होता है, 22 भी होता है ना, तो यहाँ पे 2 वेज आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल आ गया,
and 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial, गेटिंग। ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपको 4 बाई 2 मतलब 4 इंटू 3 एंड ये ऐसे कट जाएगा 4 इंटू 3, एक फैक्टोरियल चला गया, नीचे बचा 2, 2 टू ज़ा 4 एंड 3 टू ज़ा 6। क्या बचा आपके पास 4 एंड 6, आपका ये वेज आ गया सब ऑफ 22 में। टोटल वेज कितने आ जाएंगे, जोड़ लो यहाँ पे 1 5 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा टोटल वेज। मतलब किसको मैं जोड़ रहा हूँ 1 को प्लस 4 को प्लस 4 को प्लस 6 को, ठीक है। तो आपके पास टोटल वेज कितने आ जाएंगे 15। अब निकाल लो, नंबर ऑफ फेवरेबल हमारे पास 15 है और टोटल कितना था हमारा 1296 हो गया। 3 5 जा 15 और ये कितना हो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 बाई 432 आ जाएगा। गेटिंग सॉयल क्लियर है? यस सर, यस सर। तो देखो ये सब क्वेश्चन ना सारे मैं सीमेंट के ही बना रहा हूँ जो इस साल आपको पूछे गए, और आई थिंक आप लोग को डेमो सेशन चाहिए थे तो मैं इसीलिए यहाँ पे आज डेमो सेशन रख दिया हूँ, क्योंकि सब लोग डेमो सेशन कर रहे थे। बट अभी मैं रख दिया हूँ, बट अभी लोग ज्वाइन नहीं हो रहे। आई थिंक मैं रिकॉर्डिंग तो रख ही दूंगा, और हम लोग की जो क्लास आ रही है 25 से, तो वो सब आप लोग को पता ही है 25 से जो सीमेंट की आ रही है। सर मेरा एक डाउट है सर। हेलो या सर, आप मुझे कोई कोच कॉलेज सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब जो ज्यादा वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम को दे, एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर को दे और आपके पर्सनल इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन को दे। मतलब मेरे को वो कॉलेज है क्योंकि मेरे एकेडमिक्स अच्छे नहीं है, तो मुझे हम्म। उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मैं उसमें तो इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, मतलब एंट्रेंस एग्जाम स्कोर में और पीआई और या ग्रुप डिस्कशंस में। अगर देखो, अगर आप सीमेट में 98 ले आओगे, 98 99, ठीक है, तो वहां से ना कॉलेज आपको अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वहां से NIBM खुल जाता है आपका। NIBM से आपको कॉल आएगी, अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सीमेट से आपको सेपरेट फॉर्म फिल करनी पड़ती है। उसके बाद आपको कॉल आ सकती है जिम से, जिम गोवा हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया। फिर अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो NIA पुणे हो गया, अगर आपको इंश्योरेंस में अगर आपको करियर बनानी है। तो मेनली डिपेंड करता है आपकी, दो चीज मेनली डिपेंड करती है। एक आपका एग्जाम का स्कोर, दूसरा होता है आपका PI और वैट का, सॉरी GTPI या वैट, जितने कॉलेज में हर एक अपना होता है, वैट भी लेते हैं वो लोग। तो अगर आपने एग्जाम अच्छा दे दिया और आपकी परसेंटाइल भी अच्छी है, तो वहाँ पे आपका डिपेंड, फिर टोटली आपका डिपेंड हो जाता है आपका GTPI राउंड। तो GTPI राउंड के लिए भी आप टेंशन मत लो, हम लोग वैसा प्रिपरेशन कराते हैं, और हम लोग के यहाँ से भी अभी NIBM और NIA और भी बहुत सारे कॉलेज में भी बच्चे पढ़ रहे हैं हम लोग के यहाँ, जो GDPI का प्रिपरेशन करके भी गए थे और क्लासेस से भी। तो ये आप टेंशन मत लो, जिनकी एकेडमिक्स खराब भी रहती है ना, वो भी अच्छे अच्छे कॉलेज में जाके IIMS में बैठे हुए हैं। ये वही सर, मतलब प्रिपरेशन करते हुए यही प्रॉब्लम थी कि कैसे सिलेक्शन होगा ये वो, तो इसलिए मैं रुक जाता था, धीरे कॉन्फिडेंस मेरा लो नहीं हो जाता था। नहीं नहीं, रोको मत, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको बहुत सारे बच्चों से अगर मिला दो ना, तो उनका ग्रेजुएशन में भी 50 रहता है, और 12th में भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं है, तभी उनको बेबी IIMS और मेन IIMS से कॉल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उनका GDPI और आपका उनका कैट परसेंटाइल या फिर जो भी परसेंटाइल है कि कोई भी एग्जाम दिए, वो उनका अच्छा रहता है। क्योंकि आप मार्क्स को तो सुधार नहीं ना सकते हो एकेडमिक्स को, आपको किस पे फोकस करना होगा फिर? अपने परसेंटाइल पे जो आप एंट्रेंस दे रहे हो, और आपके GDPI राउंड पे। यस सर। या ठीक है, आगे बढ़े। श्योर सर। ठीक है, आज ना हम लोग 2 बार सेशन ले लेंगे, ठीक है। एक अभी ले लेंगे 1 घंटे का, फिर शाम को भी एक हम लोग एक और वर्कशॉप ले लेंगे, डेमो सेशन, क्योंकि 1 1 घंटे का लेंगे तो आई थिंक दोनों क्वेश्चन मतलब और भी शाम में बच्चे लोग ज्वाइन करेंगे,
ठीक है, ताकि और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर पाए। ठीक है, ओके सर, एक और डाउट है सर, ये सीमेट और एसआरजी बीओ जो कोर्स है उसमें भी आप पढ़ाते हैं क्या? हाँ मैंने तो आई थिंक आप लोगों को भेजा भी था, आई थिंक डेमो का, कि हम लोग का 2 कोर्स है। ठीक है, अभी जो चल रहा है, एक सीमेट और एक एसआरसीसी है। अगर मैं यस सर। मैं पता है हमेशा क्या बोलता हूँ, आप हमेशा एक पे डिपेंडेंट मत लो, क्योंकि एसआरसीसी का जो एवरेज जो पैकेज अभी जा रहा है वो 13 जा रहा है। चलो ठीक है, अगले साल 14 भी जा सकता है। इस साल 13 पॉइंट समथिंग कुछ गया है उसका पैकेज। तो अगर आप लोग सीमेट दे रहे हो तो एसआरसीसी आप जरूर टारगेट कर सकते हो, मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ। ओके सर। सर या तो आप ऐसा उस वाले बैच में भी क्लासेस लेते हैं? या सीमेट एसआरसीसी दोनों में क्लासेस होती है। और आप क्वांटी पढ़ाते क्या, एलआरडीआई और इंग्लिश भी कवर करवाते हैं? यहाँ पे सारा सेक्शंस होता है जी। अगर सीमेट में अगर आप 5 सेक्शंस आ रही है तो पांचों सेक्शन यहाँ कवर हो रही है। एसआरसीसी में 4 सेक्शन आ रही है तो चारों सेक्शन यहाँ पे कवर है। ऐसा आपको एक भी कॉन्सेप्ट या कोई भी ऐसा कोई सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो छूट नहीं सकता है। यहाँ पे हम लोग क्लास में सारा चीज कवर होता है, ये मैं आपको ओके एश्योरेंस सर। देता हूँ। ओके। या ठीक है, देखो इसको क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, फिर हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग शाम को आज फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके सर। या इसको ट्राई करते हैं। द नंबर ऑफ ऑल इंटीजर n फॉर विच n स्क्वायर प्लस 96 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक इंटीजर है, द नंबर ऑफ ऑल इंटीजर n है, फॉर विच n स्क्वायर प्लस 96 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है। आई थिंक आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर पता हो क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हमारा, जैसे कि 4 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, फिर से हमारा 36 हो गया, फिर हमारा हो गया 49 हो गया, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सब आप लोगों को पता होगा। और मैं अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 96 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर को यहाँ पे पी स्क्वायर मान लूँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यही बात बोलूँ कि 96 को मैं इधर ही रहने देता हूँ तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यस सर। और आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर पता होगा तो ये आपको अच्छे से लिख लोगे, पी प्लस एन और पी माइनस एन। अगर आप लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा तो वही ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप और मैं अगर मैं बता दूं 96 को आपको बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर में अगर तोड़ना है, ठीक है, तो पहले इसका हम लोग को फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर निकालने के लिए क्या कर सकते हो, 96 को आपको ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं बोलूं 2 इंटू 48 क्या होता है हमारा 96 होता है, ये इंटू है डॉट जो है। 4 इंटू 24 हमारा 96 होता है। ओके सर। 6 इंटू 16 हमारा क्या होता है 96 होता है। 8 इंटू 12 हमारा 96 होता है। मतलब ये 4 वेज से हमारा 96 आता है। ये आप कैसे निकाल सकते हो इसका फैक्टर सर, आप इसका एलसीएम करते जाओ 96 का, जितना फैक्टर में तोड़ लो। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 आया, फिर निकाल लो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो ये सब आपको कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी तब होगा। ये तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो आप लोग बहुत फास्ट कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, और फिर 2 3 जा 6। तो कितने सारे फैक्टर आ गए यहाँ पे, उसी को लिख दिया मैंने। समझ गए? यस सर। या आप एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं सपोज करो यहाँ पे 8 है और 12 है, यहाँ पे 8 है और 12 है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे p माइनस एन के जगह यहाँ पे सपोज करो p प्लस यहाँ पे p प्लस एन के जगह मैं अगर 8 रख देता हूँ, और p माइनस एन के जगह मैं सपोज करो इसको लेकर चल रहा हूँ, p माइनस एन के जगह मैं यहाँ पे 12 लेके चल रहा हूँ। अगर इसको मैं यहाँ पे सम करता हूँ, ठीक है, सम ऑफ दीज टू इक्वेशंस, तो यहाँ पे 2p आ जाएगा, एन एन कट जाएगा,
8 और 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और p बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 सर 10। 10 आएगा। फिर n का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, p का पुट कर दो यहाँ पे। p को अगर मैं इसको समझ लो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है और इसको समझ लो ये सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं p का वैल्यू 10 जो है, p का वैल्यू 10 जो है, मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ 10 यहाँ वन इक्वेशन में, तो यहाँ पे 10 रखो तो n बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यस सर। आएगा, आएगा। ठीक है, अब एक बात बता मुझे, अब हम लोग चेक करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। अब हम लोग को बनना है वो देखना है। तो एक करते हैं, यहाँ पे क्या बोला था, n स्क्वायर प्लस 96 है इज अ परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है। यहाँ पे पी स्क्वायर मैंने माना था, तो मैंने पी का भी निकाल लिया वैल्यू, एन का भी निकाल लिया। तो एन का मैंने कितना निकाला है, -2 निकाला है। तो -2 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पे 96 कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे पी का स्क्वायर क्या आया था, मैंने यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हमारा सही होगा। तो ये 4 हो गया, ये 90 में, और ये हमारा 100 हो गया। तो 100 इक्वल टू 100 है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। बात सही है, ठीक है, यस सर। यहाँ तक क्लियर है। और मैं अगर आपसे बोलूं, अगर n का स्क्वायर मैं -2 रखता हूँ, अगर n का स्क्वायर मैं -2 रख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा n का स्क्वायर, अगर अगर n का स्क्वायर मैं यहाँ पे अगर 2 भी रख दूं, अगर n का वैल्यू मैं 2 भी रख दूं, तब भी 100 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। तो आपसे एक चीज, आपको वैल्यू यहाँ पे पता चल रही है कि यहाँ पे अगर मैं निगेटिव भी वैल्यू रख रहा हूँ, अगर मैं पॉजिटिव भी वैल्यू रख रहा हूँ, तो भी हमारी LHS और RHS इक्वल आएगी। गेटिंग? यस सर यस सर। आएगी। तो हमारा ये बात क्लियर हो गई कि हमारा फर्स्ट जो है निगेटिव से भी आ सकती है टर्म्स, और पॉजिटिव से भी आ सकती है। और हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने वेज हैं, यहाँ पे 4 वेज है। यस सर 4 4 ही है वेज ना, है। 3 4। तो हमारा निगेटिव अगर रख के चलेंगे, तो निगेटिव में अगर सबको फिर चेक करोगे ना, बट सबको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने 8 12 को चेक किया तो एन और पी का वैल्यू निकाला, तो यहाँ पे 100 एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो हमारा निगेटिव में टोटल कितने वैल्यू आ सकती है, 4 आएगी ना। इस इक्वेशन एक आ गई, फिर इससे एक आ गई, फिर इससे एक आ गई, फिर इससे एक आ गई। निगेटिव में कितने आ जाएंगे टोटल, यस सर 4 4 आ आएगी। सकती है 4। और उसी को निगेटिव को अगर मैं पॉजिटिव में लेकर चलूँ तो कितनी आएगी, फिर 4 ही आएगी ना। एक इसमें से आ गई, 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 टोटल 4 आएगी। यस सर। और 4 + 4 कितनी हो जाएगी आपकी, 8 वेज। तो ये आपका आंसर है, सी। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ इंटीजर, द नंबर ऑफ ऑल इंटीजर्स पूछ रहा है। बस आपको सबको चेक करने ओके। की जरूरत नहीं है, सब चेक करोगे तो आप टाइम लग जाएगा, बट आपको सबकी सेम ही वैल्यू आएगी। तो निगेटिव में हम लोग की 4 आएगी, और पॉजिटिव में भी वही 4 आएगी। क्यों आ रही है, क्योंकि अगर आप -2 भी रख रहे हो तब भी वही आंसर आ रहा है, 2 भी रख रहे हो तब भी वही आंसर आ रहा है। तो बात तो मैं ये रख सकता हूँ ना, मैं तो बोल सकता हूँ 4 नेगेटिव वैल्यू आएगी, 4 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। गेटिंग? यस सर यस सर। या ठीक है सौरभ, तो आज अभी सुबह के लिए हम लोग आप पे रखते हैं, और शाम को हम लोग आई थिंक मैं कितने बजे फ्री आई थिंक होता हूँ, तो आज हम लोग शाम को एक सेशन करेंगे फिर से आज। ठीक है, मैं टाइमिंग आप लोग को अभी बता दूंगा ग्रुप। और आप लोग सर एक क्लास में क्वेश्चन। ज्वाइन हो रहे हो क्या? जी बोलिए सर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोग क्लास में ज्वाइन हो रहे हो क्या? यस मेरा तो सर पक्का है, मुझे तो ज्वाइन करना ही है। अच्छा अच्छा, तो आप SRCC में भी आ रहे हो या फिर सीमेट के लिए सिर्फ आ रहे हो? सर अगर एसआरसीसी और सीमेट का कोर्स, अगर डेडलाइन अगर सीमेट के एग्जाम तक है तो मैं तो उसको ही ज्वाइन कर लेता। सीमेट अकेला ज्वाइन करने का लॉजिक ही नहीं बनता। क्या, मैं इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, सीमेट का कोई अकेला लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि उसी टाइम आपको सीमेट होती है, एक महीने आई थिंक, 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद सीमेट होती है SRCC के बाद। सर तो मैं वही ज्वाइन कर लूंगा पॉजिटिवली। भैया तो आपको ज्वाइन करना होगा तो आप मुझे DM, आपका मेरा नंबर है ना आपके पास व्हाट्सएप पे, जी सर। या उस पर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है?
तो सर कल भी 12 बजे क्लास होगी? नहीं नहीं, कल नहीं होगी। कल अगर होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। और आज डेमो क्लास अगर ठीक फिर से हुई तो मैं शाम को और भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे चलेंगे तो सबको आई थिंक मोर वेराइटीज ऑफ, मतलब यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे और भी। आई थिंक अभी मैंने रखा ओके था, बोला था सबको ज्वाइन, बट यहाँ पे रिकॉर्डिंग में आज ग्रुप में डाल दूंगा ताकि अभी सबको अवेयर हो जाए। और आज जब बच्चे आएंगे शाम को तो हम लोग फिर से ज्वाइन होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। और कैसा लगा डेमो सेशन? सर अच्छा क्लैरिटी मिली सर, थोड़ा आया कॉन्फिडेंस। चलो बढ़िया, ठीक है। थैंक यू सौरभ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।